मैंने अपनी बहू बेटियों को नंगा करके उनके साथ उनको बर्फ की सिल्ली पर सुलाकर मारते हुए देखा। खुदा की कसम उसी दिन जेल में मैंने तय किया था, अबू आसिम कुत्ता भी अपने बच्चे पालता है, अगर तू इंसान है तो बच्ची जिंदगी कौन के नाम देती। मैंने एक बेटी को नंगा करके बाप से कहा गया इसको रेप करो, तो मैंने अपनी आंखों से देखा। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। इन 4 मिसरों के दरमियान में उन्हें आवाज दे रहा हूं कि वोटों के लिए गंदी सियासत नहीं करते, वोटों के लिए गंदी सियासत नहीं करते, धरती से कभी अपनी बगावत नहीं करते, और हम अपनी हिफाजत यहाँ खुद करते हैं, क्योंकि कुत्ते कभी शेरों की हिफाजत नहीं करते। हम अपनी हिफाजत यहाँ खुद करते हैं, क्योंकि कुत्ते कभी शेरों की हिफाजत नहीं करते। लाखों लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था। ये वही लोग हैं। सच कहूं मुझको ये उन्मान बुरा लगता है, सच कहूं मुझको ये उन्मान बुरा लगता है, और हाथ फैलाए मुसलमान हो गए। दोस्तों मैं काजी था, मैं कई बार कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि मेरे खानदान में किसी ने आज तक सियासत नहीं किया था। मैंने अपनी आंखों से जुल्म जाती देखा, मैंने अपनी बहू बेटियों को नंगा करके उनके साथ उनको बर्फ की सिल्ली पर सुलाकर मारते हुए देखा। मैंने एक बेटी को नंगा करके बाप से कहा गया इसको रेप करो, तो मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे जेल नहीं दिया गया, मैं चिल्लाता रहा। मेरे पास बहुत पैसे थे, मेरे बाप ने कहा कि मैं अपने बेटे को लेकर गांव चला जाऊंगा, सब प्रॉपर्टी बेचूंगा, मेरे बेटे को छोड़ दो। कुछ नहीं, 1 साल 10-15 दिन तक मैं जेल में पड़ा और मैंने अपनी आंखों से देखा जुल्म जाती। खुदा की कसम उसी दिन जेल में मैंने तय किया था, अबू आसिम कुत्ता भी अपने बच्चे पालता है, अगर तू इंसान है तो बच्ची जिंदगी कौन के नाम देती। मैं मंत्री बन सकता हूं, लेकिन मैं कलवे चाहने वाला मंत्री नहीं बनता। मैं चोर बाजार की लाल बत्ती वाला मंत्री नहीं बनूंगा। मैं आंखों में आंखें डालकर वजीर आला से बात करने वाला मंत्री बनूंगा। याद है दोस्तों, मैं बाबू की क्या बात करूं, मैं गरीबी की क्या बात करूं, एम्प्लॉयमेंट की क्या बात करूं। मेरी कौम के साथ जो आज हो रहा है कैसे बर्दाश्त किया जाए।
लोग शहीद होते शायद, और कई सौ छोटे छोटे बच्चों के गोश्त के दुथरे हवा में गए थे शब बारात के दिन। अल्लाह ताला कहता है मैं आज पहले आसमान पर आकर मांगो मुझसे क्या मांगना है। लोग मांगने गए थे अपने पुरखों का, वहां जा गए थे फातिहा पढ़ने के लिए। 32 लाशें पड़ी थी इस मालेगांव में। मुंबई में ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, मरने वालों को 6 लाख दिया गया। मेरी कौम को 1 लाख दिया गया। मुंबई में ट्रेन में मरने वाले के सबके परिवार को सरकारी नौकरी दी गई थी, लेकिन मालेगांव में शहीद उनकी फैमिली को किसी को नौकरी नहीं दी। दी नौकरी किसी को दी गई? मैं डरा उठा। मैंने नेताजी से बात किया, मुलायम सिंह से बात किया कि नेताजी मेरी कौम बहुत परेशान है, आप चलिए मालेगांव। जैसे मैंने मालेगांव में का प्रोग्राम अनाउंस किया, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे विलासराव देशमुख, उन्होंने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह जी को फोन किया कि मत आना मालेगांव, ये अबू आसिम दोबत्ती का नाटक कर रहा है। मुलायम सिंह बोले मैं जाऊंगा, अगर अबू आसिम ने कहा है मैं जरूर जाऊंगा। शायद यही हाल था पहले, यही हाल है, मगर उसको जाने लगे हुए थे। पुराना हाल था। पूरे मालेगांव में पुलिस पूरा चारों तरफ बंद कर दिया हमको एक सड़क जाने के लिए। मेरा नेता मुलायम सिंह यादव की तारीफ नहीं करता। मुलायम सिंह यादव मुसलमान नहीं, हिंदू है। एक अबू आसिम के कहने पर चीफ मिनिस्टर के मना करने के बाद भी मुलायम सिंह यादव मेरे साथ आए, और मैंने मेरे हाथों से पैसा नहीं मांगा। मैं यहाँ की जमीयत उलमा जमात इस्लामी जितने लोग थे सबको बुलाया, उनके हाथों से मैंने मुलायम सिंह यादव से कहकर 50 लाख रुपया लोगों को दिया, क्योंकि उनको पैसे नहीं मिले। मैं कोई एहसान नहीं मानता, जना रहा हूँ आपको, मेरा फर्ज था। अगर सरकार ने दे दी तो हमने आगे कोशिश किया, मगर यहाँ कुछ और मौन वालों क्या कहा, मैं नाम नहीं देना चाहता हूँ, कहा कि बहुत पैसा है तो नहीं बांट देते, यहाँ नहीं क्या करो। ये भी मैंने अपने कानों से सुना, आप नहीं दे रहे मैं दे रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा है। उसके बाद लास्ट हुआ, मैं सरकार से पूछूंगा, 32 लोग शहीद हुए, कई सैकड़ों बच्चों के बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए, किसने ब्लास्ट किया? कौन है वो? सब मुसलमान गिरफ्तार हुए थे ना, यूसुफ भाई, सारे मुसलमान गिरफ्तार हुए। मस्जिद में ब्लास्ट, शब बारात के दिन ब्लास्ट, अब गिरफ्तारी मुसलमानों की। वाह हुकूमत, वाह वाह। जो पकड़े गए सब कितने साल जेल में पड़े रहे, वो तो क्या हो गया, कैसे छूटे मालूम है आपको? वो एक बंगाली था जो आरएसएस का, क्या नाम था उसका, देखिए, असीमानंद की जेल में जिस बैरिक में बंद था, उसी बैरिक में एक महमूद नाम का लड़का है, और असीमानंद को मालूम था कि ब्लास्ट किसने किया। और लड़का जो था महमूद, उसने नहीं देखा, वो मुस्लिम तालीमात के मुताबिक, इस्लामी तालीमात के मुताबिक एक बुजुर्ग जेल में है, उसके कपड़े धुलता था, उसको खाना खिलाता था, ये ज़ईफ आदमी है, मुझे इस्लाम ने सिखाया है कि बुजुर्गों की इज्जत करो। वो असीमानंद मुसलमानों का दुश्मन, जो आरएसएस का, जो बम ब्लास्ट में बनता, मैंने खुदा की कसम किताब में पढ़ा था, न्यूज में आज मैं ला सकता हूँ कि सूरत के पास एक नदी के पास ये लोग एक मीटिंग कर रहे थे बम ब्लास्ट करने की, और इनके आरएसएस के तीर, क्या नाम है उस चीज का, मोहन भागवत को वहां बुलाया गया, और सिमंदन ने कहा हम ये प्लानिंग कर रहे हैं। उसमें लिखा था किताब में, मोहन भागवत ने कहा कि तुम जो कर रहे हो तुमको मैं इसकी बधाई देता हूँ, लेकिन मैं इसमें सामने नहीं आऊँ। कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वही मोहन भागवत को जब इसने असीमानंद की बहुत इज्जत किया, तो उसका जो इंसान था वो जाग उठा, उसने कहा मैं कोर्ट में जाऊंगा, इस बच्चे के बारे में कह दूंगा। उसने जाकर कहा ये जो लड़के पकड़े गए हैं ये असदुद्दीन नहीं, इन्होंने नहीं किया, बल्कि फलाने ने किया, उसने नाम भी दे दिया। मुझे याद है मुंबई में अपने चौहान साहब की सरकार थी, चीफ मिनिस्टर थे,
और दिल्ली में होम मिनिस्टर थे चिदम्बरम, शिवराज पाटिल, नहीं पी चिदम्बरम थे, पी चिदम्बरम मुझे मालूम है। तो उनसे कहा गया कि साहब ये स्टेटमेंट क्या आया है। बहुत आरएसएस ने कोशिश की, लेकिन वो स्टेटमेंट जो था ना मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया था। इसके बाद आपने कभी इसके पहले एनआईए सुना था? नहीं सुना था आपने? एनआईए थी नहीं, सीबीआई की पुलिस की सबका, और एनआईए का गठन हुआ। एनआईए ने कहा हाँ जो उसने कहा है ना वो बिल्कुल सच्ची बात है, और सब मालेगांव के बच्चे। हेमंत करकरे साहब, मैं दिल्ली से आया था हवाई जहाज में, जब हेमंत करकरे साहब ने पकड़ा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पुरोहित वगैरह को, तो ये चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी गुजरात से चिल्ला उठे, अडवाणी दिल्ली से चिल्ला उठे, बाला साहब ठाकरे मुंबई से चिल्ला उठे, ऐसे कैसे आपने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद मनमोहन सिंह ने हेमंत करकरे को दिल्ली बुलाया, कहा कि तुम जाओ अडवाणी साहब को बताओ तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। मेरी कौम के लोग 32 मर गए और मुसलमान थे, और मुसलमान को गिरफ्तार किया। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो ये कहे कि तुम बताओ इनको कैसे गिरफ्तार किया। जिन्होंने जान देकर मैं कदी की आलू रखी, वही अब खतरे खतरे के लिए फैसला किया। क्या हुआ? ये गिरफ्तार हुए, एटीएस केस देख रही थी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पुरोहित पांडे का, और एटीएस ने सारे गवाहों को 35 गवाहों को मजिस्ट्रेट के सामने 164 का वकील साहब बयान दिला दिया। बीच में एनआईए आ गई, एनआईए ने वही गवाहों को खड़ा कर दिया। गवाहों ने कहा कि हमें बंदूक की नोक पर बयान दिलाया गया है। इसके सामने मजिस्ट्रेट सामने किसने दिलाया? बम्बई पुलिस। उनको छोड़ने की तैयारी है। आपने देखा गुजरात की वो लेडी बिल्किस बानो, मैं गुजरात गया था, नंगी उसके घर में सबको मार दिया, नंगी औरत को रेप किया, नंगी भाग रही थी बेचारा, किसी ने लहंगा दिया, लहंगा पहन के गई। और वहां गुजरात की कोर्ट में फैसला सही नहीं होगा, महाराष्ट्र की कोर्ट में बनवा चलाओ। चीफ मिनिस्टर साहब तुमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि तुम्हारी सरकार पे फैसला नहीं होगा। बेस्ट फैक्ट्री का मुकदमा वहां नहीं चला, सजा हो गई, उनको छोड़ दिया गया कि ये बहुत अच्छे परिवार के, उनको फूलों का हाथ बनाया गया। देख रहे हैं आप क्या देश में? हम संविधान को मानते हैं, इस संविधान की कसम खाने वाले रेपिस्ट को छोड़ते हैं, और रोजाना मुसलमानों के साथ सुन जाते हैं। मैं तो 1947 से पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने पढ़ा है कि जब हिंदुस्तान का डिवीजन हुआ उसके पहले हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिला के आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, सब एक साथ थे। लेकिन जैसे आजाद हो गया देश, अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को बांट दिया और पाकिस्तान बना दिया और हिंदुस्तान बना दिया। हमारी जो भाईचारगी थी खत्म कर दिया। जो पाकिस्तान में हिंदू थे वो हिंदुस्तान आ रहे थे, हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा आओ मुसलमानों तुम्हारे लिए एक अलग मुल्क बना दिया। लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद की मीनारों के सीढ़ियों से जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था वो आज भी हमारे कानून में पहुंच रहा है। बच्चा मुसलमान इस मुल्क को छोड़कर चले जाओगे तो तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएगी, तुम्हारे कब्रिस्तान में कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। तुम्हें याद नहीं इसी गंगा में तुमने वजूद की नमाज पढ़ा है। मत जाना, तुमको मीनारा, तुमको जामा मस्जिद का मीनारा आवाज दे रहा है, मत जाना इसको छोड़कर, इस मुल्क में तुमको इंसाफ मिलेगा। किधर इंसाफ? कौन सा इंसाफ? ये इंसाफ मिल रहा है? कौन सी इंसाफ बात तुम्हें? मुंबई के शानपाड़ा में 10 साल से मुसलमान गवर्नमेंट से जगह मांग रहे, गवर्नमेंट ने जगह दे भी दिया, और ये शिवसेना का मुझे कभी तालिबान मिले, मैं माफ कीजिएगा कहा कि मैं शिवसेना का अध्यक्ष उनके वक्त जो लोग मेरे कौन को कत्ल करने के मंसूबे बनाते हैं, तुम दाढ़ी रखते उसको सपोर्ट करते हो? तुमको शर्म नहीं आती? दे दिया है माइक उसको, जगह नहीं बॉम्बे में सरकार ने दे दिया
जमा करने के बाद मुझे चीफ मिनिस्टर कहते हैं, अबू आसिम कुछ भी कर लो, वहां मस्जिद नहीं बन सकती। नहीं बन सकती इसलिए कि वहां के मुकामी शिवसैनिक लीडर, आरएसएस के लोग उस मस्जिद को वहां पसंद नहीं करते। मुल्क सेकुलर है और हमारी हालत ये मुल्क में है। ये हालत है, आफ्ताब पूनावाला नाम का एक आदमी ने लिविंग रिलेशन हरामखोरी, रिलेशन, एक लड़का और लड़की बिना शादी के एक जगह रहे साथ में, इसको कहते हैं लिविंग रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन? एक लड़का लड़के साथ में शादी कर ले, इसको कहते हैं आजादी। यहाँ इंसाफ नहीं तो अल्लाह ताला की तरफ से इंसाफ होगा, जमीन घुस जाएगी। खुदा की खुदाबंदी में अगर तुमने इंटरफेरेंस किया तो याद रखना आज नहीं तो कल इसका भुगतना पड़ेगा। जैसे आफ्ताब का नाम सुने ना, बहुत खुश हो गए मुसलमान ने लड़की को काटा। एक सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली पूरे महाराष्ट्र में गेरुआ कपड़ा बांध के झंडे लेकर चल रहे हैं। और कहाँ बजा रहे हैं? मस्जिदों के बाहर आकर नगाड़ा बजा रहे हैं। मस्जिद कहता है भाई साहब मेरी अजान हो रही है, प्लीज का अजान बंद कर दो, क्यों जलाते हो अजान? लड़के गुस्से में आ गए तो मारा और कुरान शरीफ जाके जला दिया, पेशाब कर दिया और मस्जिदों के गुंबद पर झंडे लगा दिए, गेरुआ कर। कब तक चुप रहूंगा मैं? एक जान है चाहे कोई ले ले, लेकिन अबू आसिम की जबान कोई माइक कर रहा हो नहीं करता। पुलिस वाले बोल रहे थे क्या बोलेंगे अबू आसिम? मुझे इतनी ताकत दे दो ना कि पुलिस वाले मुझे ऐसे सलाह करें। अगर इनको अभी फोन करेगा कोई शिवसेना का लीडर ना, मिनिस्टर ना, ये बैठे नहीं ना, खड़े होकर यस सर यस सर यस सर यस सर करेंगे। अबू आसिम को भी तुमको यस सर करना पड़ेगा आज नहीं तो कल। सुनना चाहता मुझे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कानून ने कहा है कि आसमान की ऊंचाई पर कोई बैठा हो, अबू आसिम तुम उसके खिलाफ कानून के दायरे में लेकर सब बात बोल सकते हो, कोई माइक के नाम मुझे रोक नहीं सकता। हम तो रुके थे यहाँ पर कि हमको मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब ने कहा है तुमको यहाँ पर पूरा इंसाफ मिलेगा, हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है और हमें एहतजाज भी नहीं करेगा। क्या हो रहा है देश के अंदर? सकल हिंदू समाज, मैंने कहा चीफ मिनिस्टर से बुलाओ उन लोगों को, मुझे बुलाओ, मैं भी इनको सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली किसके खिलाफ है जरा मुझे बताओ। ये आक्रोश किसके खिलाफ है? बेटे के मुसलमानों के खिलाफ। क्या किया हमने? अरे आफ्ताब पूनावाला तो पास ही निकला, खुदा बाहर निकली दुनिया। और उसके बाद कई हिंदू समाज के लोगों ने, एक ने मेरठ में एक अपने आशिक को या शौहर को काट के बैग में रख के ले जा रही थी और मेरठ में स्टेशन में पकड़ी गई। आपने सुना कहीं? नहीं, क्योंकि वो मुसलमान नहीं थी। अरे ढाबे पे मार दिया उठा के और फ्रिज में रख दिया। आपने सुना कहीं? मुसलमान होगा तो, मुसलमान नहीं है, आफ्ताब नाम है तो चिल्लाएंगे। और सरकार कुछ नहीं बोल रही है। रोजाना मुसलमानों को कहते हैं कि 20 लाख मुसलमानों को मार देना चाहिए। वाह हमारे सामने तुम दबाकर भाग गया। तुम कौन सी खेत की मूली हो मुसलमानों को मार? 20 लाख मुसलमानों को मार देना चाहिए। और कहती है ये कि घर में चाकू छुरी रखो, सब्जी काटने वाला, क्योंकि तुम्हारी बेटियां महफूज नहीं रहेंगी। मैंने रोजाना ये नीतीश यहाँ आया था शायद, बेचारा बड़ा परेशान है, वो चक्कर है। पहले जो थे कांग्रेस में, कांग्रेस से भागे, नहीं पहले शिवसेना में थे, वहां से खदेरे गए तो शिवसेना का, अब फिर आए कांग्रेस में, कांग्रेस से खदेरे गए तो फिर गए बीजेपी में, बीजेपी कोई कुछ नहीं दी थी तो वहां खड़े थे। आप सुनते हैं कहीं मुझे मंत्री पद मिल जाए। ये लोग जो हैं, अभी मैं उस दिन देख रहा था कि लव जिहाद के नाम पर जो इतना चिल्लाया जा रहा है, भाई मेरे पास लिस्ट है पूरी जो लव जिहाद की बातें कर रहे हैं। कितनी मुस्लिम लड़कियों ने हिंदुओं से शादी किया है? वो कौन सा जिहाद है? अगर एक हिंदू लड़की से मुसलमान ने शादी कर दिया तो आप बहुत चिल्ला रहे हो
रिस्पेक्टेड लफ्ज है, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ लफ्ज है। जिहाद को आपने जहां इस्तेमाल किया है ना, या तो आप जाहिल हैं, नहीं तो मैं आपको कई हजार किताबें देता हूँ जिहाद के ऊपर, जिहाद किसको कहते हैं। तो मेरे पास लिस्ट है, एक लड़की है, उसका नाम है शर्मीन। उसने शादी की है मनोज से, हिंदू है। एक शाजीन है, उसने शादी की है एक हिंदू से। एक रूबीना है, उसने शादी की है अवस्थी से। एक रूबी है, उसने राजू से शादी की हिंदू से। एक अफसाना है, उसने अभिषेक से शादी किया। और शादी कहाँ हुई? मंदिर में हुई। और वहाँ एमएलए क्या बधाई देने के लिए वही नहीं बोलता है, क्योंकि वो तो लड़की मुस्लिम थी ना, तो कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम लड़की से शादी करेंगे, भाषण कर रहा है। एक चौहान है, उसके बाद कितने केस है? 1800, 1800 FIR है। उसके बाद भी रोजाना वो पूरे घूम घूम के जो चाह बोलता है और कहता है कि हिंदुओं से मुसलमानों शादी करो, तुमको बच्चे नहीं पैदा करने पड़ेंगे, तलाक नहीं होगा, और तुमको जो है बहुत इज्जत से रखा जाएगा, और तुम आओगे तो तुमको 2-3 लाख रुपया दिया जाएगा। ये हो रहा है। मैं आज आपसे मिलने इसलिए आया हूँ कि पानी सर से ऊंचा हो चुका है। इस मुल्क को हमने आजाद करवाया है, हमारा खून पानी हो गया है। मानते हो कि मानते? हमारा खून पानी हो गया है। मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने नहीं 50 बार खुदा की कसम मैंने मुसलमानों से पूछा कि मुसलमानों तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो? सब कहते हैं मानता हूं। उनके लिए जान दे सकते हो? आपसे पूछता हूं, मानते हो नहीं मानते हो? उनके लिए जान दे सकते हो? सही बोलो, उनके कहे लोग मानोगे? उन्होंने कहा है, मैंने कई बार कि मुसलमानों, तुमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, तो किसी मज़हब का भी हो, खासतौर से गैर मुस्लिम हो, तो अल्लाह ने तुमको पेट पर खाना दिया है और तुमने उसका ख्याल नहीं किया, तो तुम मुसलमान नहीं हो। ये तो कहा है ना। मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि अपने हिंदू भाइयों से कह दो, मारे का मारा, तुम भी जाकर अपने हिंदू भाइयों से कह दो कि अगर तुझे रात को खून की जरूरत पड़ेगी तो किसी हिंदू को मत बुलाना, मुझे बुलाना। मैं किसी के बाप से डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं डरता हूं तो अल्लाह से डरता हूं, और इस दुनिया में किसी की मेहरबानी पर नहीं रहता हूं। ये कौन गाजर बोली है उनकी कि क्या मेहरबानी तो अल्लाह की। मैं इस मुल्क में अल्लाह की मेहरबानी पर रहता हूं और डरता हूं अल्लाह से। उन्होंने मुझे कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अपने पड़ोसी का ख्याल करो। हमारे गाँव वालों, आज से इतना करना, अपने हिंदू भाई से कहना कि मैं अगर तुमको रात को खून की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना खून देकर तुम्हारी जान बचाऊंगा, इसलिए मुझे हुजूर का फरमान है। ये नहीं कहीं दिखाएंगे, ये कहीं बताएंगे नहीं। हमारे महल में अगर तुम यहाँ देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। सुनो, और क्या कहते हैं हमारे ये फडणवीस साहब कि अबू आसिम साहब, दुनिया में कोई भी मजहब ऐसा नहीं तो माँ के आगे सर झुकाने को मना करे। मैं कहता तू जाहिल है। मेरा मजहब है, मेरा मजहब कहता है कि चांद, सूरज, जमीन, आसमान जिसने बनाया ना, उसी के आगे सर झुकाना और किसी के आगे सर न झुकाना। चलो चलते हैं मिलकर सरहदों पर जान देते हैं, चलो चलते हैं मिलकर सरहदों पर जान देते हैं। पंडित साहब, बहुत आसान है बंद कमरे में वंदे मातरम कहना। रोजाना मुसलमानों के खिलाफ, रोजाना मुसलमानों के खिलाफ। इसलिए मैं आज चल कर आया हमारे गाँव में। मैंने बम्बई पकड़ा, मैं पहले ऐसा लड़का नहीं था। मैंने बोला लोगों को आगे बढ़ाऊंगा, मैं कारोबार करूंगा और मैं जो है पार्टी मजबूत करके अपनी आवाज़ को बुलंद करूंगा। लेकिन मेरे साथी हिजड़े निकले, हिजड़े। मैंने तो ये दिल का जला हुआ हूं। अबू आसिम जिंदाबाद, सारा दिन के बाद होता शरद पवार जिंदाबाद। तो मेरा कहना था शरद पवार कब बन गया?
मर्द चाहिए मुझे, नपुंसक नहीं चाहिए। हमारा भाई ना जितने मंत्री बने ना उनके बहुत पहले बन गया होगा, लेकिन मुझे आपके दिलों पर राज करना है। हमारे गांव वाले तुम्हारा भाई अब्बासी तुम्हारा खातिम है, 2 एमएलए तुम्हारे मुंबई में, दोनों मर्द हैं। जब भी जरूरत पड़े आवाज देना, आ जाऊंगा 2 मिनट। तुम्हारा कोई भी काम सरकारी है, बस समझना सूचना करा सकती है, सूचना करा सकती है, कांग्रेस करा सकती है, उससे बहुत ज्यादा मैं करा सकता हूं। मुझे कोई फूलों की जरूरत नहीं, मेरा कोई इस्तेमाल की जरूरत नहीं, मुझे कांटों के रास्ते पर चले दो, लेकिन मेरे पीछे खड़े हो जाओ। अगर राजनीति में सर नहीं गिना जाता ना, तो अल्लाह की कसम तुमको बुलाना नहीं बुलाता, तो मैं खुद कर लेता, लेकिन राजनीति में सर गिना जाता। मैं अकेला कितना बहादुर बन जाऊं, लेकिन मेरी गिनती कितनी है असेंबली के अंदर, वो जरूरी है, इसलिए आता हूं। मैं मुंबई में, मुझे कांग्रेस वाले कहते थे बहुत भाषण करते हो, इलेक्शन लड़ के दिखाओ, बोला बेटा लड़ूंगा इंशाअल्लाह। 2 सीट से लड़ा हुआ है और दोनों सीट पर आ गया है। कांग्रेस के 3 नेता सारे आईसीयू में चले गए। सर आज महाराष्ट्र में कोई सारा 2 सीट में चुन के नहीं आया, या 2 सीट पे कैसे चुन कर आया? मैंने गुंडी छोड़ा था, गुंडी मेरी जान थी। मैंने जो था रईस नाम है उसका, और नेता नहीं था, उसको पॉलिटिक्स के विषय नहीं मालूम थी। वो मेरे पास आया, कासिम भाई मैं आपके लिए काम करूंगा, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कम्युनिटी के अंदर। मैंने कहा मैं तेरे पर, तू छोड़ दे, तू मेरे को मत कर, मैं तेरे रईस पढ़ा लिखा है, अच्छा लगा लगता है मुझे, आज काम करने के साथ। अरे नहीं मैं कहाँ चुन जाऊंगा, मैं आएगा चुन के। मेरे पास ऐसी जगह है, ऐसे लोग हैं जिसको कहूँगा उसको देंगे। लाया मैं गोंडी ले गया, बिना जाने हुए लोगों ने जिता दिया। उन्होंने कहा आप तो चल भिवंडी, गोंडी हो गया, भिवंडी हो गया, तेरे सही हो गया मेरा। अब मुझे माले में पकड़ना है। मेरा मतलब है, और कसम अल्लाह की पैसे के लिए नहीं है, इज्जत के लिए नहीं है, कौम को इज्जत दिलाने के लिए है। अगर इतने मालेगांव के लोग मेरे साथ खड़े हो जाएं और मुझे 1 एमएलए मर्द एमएलए दे दें, तो इंशाअल्लाह मालेगांव की हैसियत मैं बदल दूंगा, मालेगांव की चमका दूंगा, मेरा वादा है। जितना फंड आएगा ना मेरे एमएलए को पूरा लगाना पड़ेगा, हराम चोरी नहीं करने दूंगा। हमें पता नहीं सारे बिजली कंपनी से पैसा आ जाए, बिजली कंपनी पैसा मालेगांव के लोगों के साथ, जिसने तुमको बनाया। सुन रहा हूं मैं, हाँ आस्तीन में साहब। इसलिए दोस्तों मैंने इन पर नजर थी मेरी, किसी ने बोला बहुत बड़े आदमी यार, बहुत पैसा है इनके पास, पैसा मुझे नहीं चाहिए आपसे, आपका साथ